जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन जय जन यशोदानंदन जय यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Balaram, Jaya Krishna Balaram, Gauranga Jaya Gauranga, Gauranga Jaya श्री राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्।
सर्वशास्त्राधिपीयूषम् सर्ववेदैकसत्फलम् सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेकबंधु मत्संगी मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिन अति निचोचतो करो आनमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10th canto 7th chapter text 6 श्लोक नंबर 6। औत्थानिक औत्सुक्य मनः मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रज ओकाशः न एव अशृणोन् वै रुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तन अर्थी चरणौ उदक्षिप्तम् चरणं उदक्षिपत्। औत्थानिकौत्सुकमना मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजौकसः नैवाश्नोदैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थी चरणाम्बुदक्षिपत्। औत्थानिकम् औत्सुक्यं मना मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजौकसः नैवाश्नोदैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थी चरणाम्बुदक्षिपत्। औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजौकसः नैवाश्नोदैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थी चरणाम्बुदक्षिपत्। औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी
समागतान् पूजयति व्रजौकशः नैवासृणदैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थी चरणाम्बुदक्षिपा औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसः नैवासुणदैरुदितं सुतस्य सा रुदन्तस्तनार्थी चरणाम्बुदक्षिपा औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसः नैवासुणदैरुदितं सुतस्य सा रुदन्तस्तनार्थी चरणाम्बुदक्षिपात् औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसः नैवासृणद्वैरुदितं सुतस्य च रुदन्तस्तनार्थी चरणाम्बुदक्षिपा औत्थानिकम् उत्सुक्य मनः। माता यशोदा बच्चे का उत्थान उत्सव मनाने में अत्यधिक व्यस्त थी। मनस्विनी भोजन वस्त्र आभूषण तथा गौएं बांटने में अत्यंत उदार। क्षमागतान एकत्र मेहमानों को पूजयति उन्हें तुष्ट करने के लिए ब्रजों को सहा ब्रजवासियों को ना नहीं एवं निश्चय अशृणोत सुना वही निस्संदेह रुदितम रोना सुतस्य बच्चे का शा यशोदा रुदन रोना स्तन्य अर्थी कृष्ण जब माता के स्तन का दूध पीना चाह रहे थे चरणं उदक्षिपत क्रोध के मारे अपने दोनों पांव इधर उधर उछाल रहे थे। श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उत्थान उत्सव मनाने में मग्न माता उदार माता यशोदा मेहमानों का स्वागत करने आदर सहित उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र गौएं मालाएं और अन्न भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थी। आदर सहित उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र गौएं मालाएं और अन्न भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थी। अतः वे बालक के रोने को नहीं सुन पाई।
उस समय बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना चाहता था। क्रोध में आकर वह अपने पांव ऊपर की ओर उछालने लगे। तात्पर्य, कृष्ण घरेलू छकड़े के नीचे लिटाए गए थे, किंतु यह छकड़ा वास्तव में शकटासुर का अन्य रूप था। यह असुर बालक को मारने के लिए वहां आया था। कृष्ण ने अपनी माता का स्तनपान करने के बहाने इस असुर का वध करने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने शकटासुर को लात मारी, जिससे सारा भेद खुल जाए। यद्यपि कृष्ण की माता मेहमानों के स्वागत में लगी थी, किंतु भगवान कृष्ण शकटासुर को मारकर उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने छकड़े के आकार वाले असुरों को लात से मारा। कृष्ण की लीलाएं ऐसी ही हैं। वे अपनी माता का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे, किंतु ऐसा करते समय उन्होंने ऐसा उत्पात खड़ा कर दिया जिसे सामान्य लोग समझ नहीं सके। ये कथाएं अद्भुत एवं आनंद देने वाली हैं, और जो भाग्यशाली हैं वे भगवान की इन असाधारण लीलाओं को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यद्यपि अल्पज्ञ इन्हें मिथ्या कथाएं मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में भूसा भरा रहता है, किंतु ये कथाएं वास्तविक हैं। ये कथाएं इतनी रोचक तथा प्रबुद्ध करने वाली हैं कि महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी को इनमें आनंद आया, और उनके चरण चिन्हों से चलने वाले अन्य मुक्त पुरुष भी भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 10वें स्कंद के 7वां अध्याय तृणावध का उद्धार का ये अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। किस प्रकार यशोदा माता भगवान कृष्ण को दूध पिला करके सुला दिए थे, हम लोग पहले पूर्व श्लोक में हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ माता इतनी व्यस्त रही और औथानिकम उत्सुक्यो मना, बालक का उत्थान भगवान जब करवट लिए, इसमें माता इतनी आनंदित हुई, इतनी उत्साहित हुई, तो उन्होंने पूरी उत्सव मनाया।
और इतनी लोगों को बुलाए, इतने लोग आए, पूरी उत्सव का महल पूरी उनके घर में बनाया है, बना हुआ है, अभी तक चल रहा है। और माता इतनी, यहाँ जो शब्द सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, इतनी उत्सुकता थी। खास साधारणतः परिवारों में, माताओं में ये उत्सुकता रहती है, ये लोग बहुत उत्सव से मना, लेकिन भगवान जैसा जिनके बेटा हो और ऐसे माता का हृदय कैसा होना, हम लोग यहाँ से दिख सकते हैं। यशोदा माता इतनी विभोर थी, उत्सुक थी, और देने के लिए, बांटने के लिए सामान यहाँ वर्णन किया गया। औत्सुक्य मना, इतनी उदार मन था। साधारण लोग से ये अपेक्षा नहीं की जाती, जो वास्तविक उदार होते हैं। यहाँ माता यशोदा को मनस्वी कहा गया है, उनके मन इतनी बड़ा था। तो सारे लोग, जो लोग आ रहे उनको ऐसा सब बांट रही थी, किसी को अनाज, किसी को प्रसाद, किसी को यहाँ वर्णन किया गया है किसी को आभूषण, किसी को गाय। तो ये वर्णन, इतनी खुश थी, इसको सबको बांट रहे थे। तो बांटने का क्या रहस्य है? जो खुश होते कुछ तो देना है, किसी को खुश होते तो कुछ, किसी को कंजूस, खाली खुश हंस के रह जाते, कुछ ना देते। इसीलिए हमारे गोस्वामी बोलते हैं, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पुच्छति भुंक्ते भुजयते शैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये प्रीति का लक्षण है, 6 प्रकार के लक्षण है। जो ददाति प्रतिगृणाति, खाली हम ले लेंगे और कुछ दान नहीं देंगे। ज्ञान ले लेंगे गुरु से, लेकिन गुरु को कुछ जो सेवा करने के लिए आएगा। साधारण जगत में बाहर लोग क्या करते हैं, गुरु से ज्ञान ले लेते, लेकिन गुरु को देते क्या, भूल जाते हैं। विद्यार्थी स्कूल बस खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ, सब भूल जाते, ऐसा होता है ना आजकल। लेकिन सब लोग नहीं, कुछ लोग भूलते नहीं। जहां से हम लोग, और यहाँ तो भगवान जो पूरी निष्कलंक है, जिनका ज्ञान, सारे ज्ञान, जो पराज्ञान जिनसे आती है, ऐसे भगवान भगवद गीता में जो ज्ञान दिए, भागवत में जो ज्ञान दिए, वेदों में जो ज्ञान दिए, तो कितनी परफेक्ट ज्ञान। वो परफेक्ट ज्ञान को पा करके हम उनके लिए क्या करते हैं, देना चाहिए कुछ, है ना। भगवान ने ऐसा पूरी जगत बनाया है, भगवान सब कुछ लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, जीवात्मा का कर्तव्य क्या है? तो भक्त बन करके उनका तो सेवा करना चाहिए, उनका ज्ञान का पारितोषिक देना चाहिए। भगवान सब कुछ दिए हैं। जिस प्रकार माता पिता का स्नेह, श्रद्धा, उनके उपकार को हम भूल जाते हैं। ये तो परम पिता है, सब कुछ दिया है। उसी ज्ञान से बड़े बड़े लोग ज्ञानी कितनी, उसी भगवत गीता का, वेदों का ज्ञान पाकर उसे भगवान से आया है। भगवान ने इसको दिए, अपनी वाणी से, निश्वास प्रश्वास से निकाला वेद। तो उनके निश्वास का है, सांस निकला, सांस लाया, सांस वेद निकले आया। आप तो वचन, ये भगवत गीता आप तो स्वयं बना बोले अर्जुन को। इससे जगत का कितना कल्याण हो रहा है, और इसी पर्पस में भगवान ने बनाया है। लेकिन कुछ लोगों का कोई कृतज्ञता नहीं। नहीं, हम तो पढ़ के, हम सब समझ गए पढ़ करके, कितनी क्या समझ सकते हैं हम। तो इसलिए यहाँ माता यशोदा ने, हम अनुभव, हम अंदाज लगा सकते हैं कितनी खुश हैं वो, और कितनी दान देने में उनका मन कितनी आनंदित है। जो कुछ सब कुछ दे रहे,
जिसको जो चाहिए उसको, ब्राह्मण को, अपने परिवारजनों को, ब्रजवासियों को, जो जितने लोग आए सारे लोग उनको, क्योंकि राजा थे, नंद महाराज राजा थे पूरी ब्रज का, तो जितने लोग आते थे उनको सबको ये बांटने लगे। और माता इतनी विभोर थी, उसमें पूरी तन्मयता से लगी थी। तो इस प्रकार गुरु शिष्य हम लोग को जब कर्तव्य है, ददाती प्रतिगृणाति, हम कुछ देना चाहिए, लेना चाहिए और देना भी चाहिए। खाली हम ले लें और नहीं देंगे तो शिष्य का कर्तव्य है गुरु का सेवा करना चाहिए, ज्ञान को बांटना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करके उसको परफेक्टली उसको दूसरियों को भी पहुंचाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। महाप्रभु बोलते हैं ना, भारत भूमि में मनुष्य जन्म हिलाजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये हमारा कर्तव्य है कि ज्ञान को अच्छा से आहरण करें, इसको पहले अच्छा से उसका मनन करें, चिंतन करें, फिर इसको दूसरे को दे। और इसको ये करिए, भगवान ने ये बात बताया, ऐसा नहीं। बहुत सारे दार्शनिक भगवद गीता, भागवतम, रामायण, वेदों का ज्ञान लेते हैं, बोलते नहीं कि यहाँ से हम लाया, बोले हम ऐसा ऐसा किया, लेकिन हमारा आचार्य ऐसे नहीं करते, वो क्लियरली लिखते यहाँ से इस चीज को मैं लाया। ये क्योंकि सारे ज्ञान का जो मूल है भगवान। कभी कभी यहीं से लेते हैं ज्ञान, यहीं से उन लोग का ही करते, नहीं तो और तो है ही नहीं, ज्ञान तो पूरी भगवान में ही है, गीता में है, भागवतम में है, वेदों में है ये पूरी ज्ञान। लेकिन यहां से लेके जाएंगे, जो बड़े बड़े दार्शनिक अपने को दार्शनिक मानते हैं, यहां से लेके जाएंगे और लिखेंगे क्या, मेड इन इंडिया, मतलब हम बनाया है। करते हैं ना कभी कभी, भगवान का ज्ञान लेते हैं लेकिन बोलते हैं हम लिया, इसलिए उनको ज्ञान खल उगला गया, ज्ञान खल। कुछ लोग लेते हैं देते नहीं, अपने आप रखते हैं, ये भी होता है। लेकिन यहाँ हमारे आचार्य, हमारे गोस्वामी लोग बोल रहे हैं, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पुच्छति, देना चाहिए, लेना चाहिए, और गुह्यम आख्याति पुच्छति, गुह्य बात पूछना चाहिए। ऐसा नहीं हमको तो सब मालूम है, क्या जरूरत है किसी को प्रश्न करना। अगर हम गुह्यम आख्याति पुच्छति भुंक्ति भोजयते शैव षड्विधम प्रतिमा लक्षण, तो ये 6 प्रकार का लक्षण हर ये में है। अगर इसको कोई अच्छा से पालन करता है, यहाँ माता यशोदा ने किस प्रकार इतनी उत्साह के साथ समागतान पूजयति, समागतान पूजयति ब्रजो को, सारे ब्रजों को, सारे ब्रजवासियों को उनने ऐसा व्यवहार कर रही थी, ऐसा लेन देन कर रही थी, क्योंकि ब्रजवासी लोग कुछ भेंट लेके, हम लोग पढ़े, वो लोग भी कुछ भेंट लेके आते हैं, जब भगवान के पास आते और उत्सव में आते हैं, वो लोग भेंट लेके आते हैं। और वो भी, उनको भी ऐसे नहीं भेंट रख, उनको भी भेंट देते हैं, उनको भी बहुत सारे आभूषण, गाय, अच्छा गाय, ये सब दान का प्रक्रिया है, जैसे और प्रीति हमारा संबंध बढ़े। ऐसे नहीं कंजूस की तरह सब कुछ खा ले, ले ले और कुछ नहीं दे, ऐसा होता है ना। लेकिन वास्तविक जो लोग भक्त हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हम लोग यशोदा माता आचार्यों का हम लोग अनुगाई हैं, हम लोग ऐसा करना जैसे माता यशोदा ने, प्रभुपाद जी लिखे है ना, यद्यपि अल्पज्ञ इन्हें मिथ्या कथाएं मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। कुछ कुछ लोग सोचते हैं ये क्या है इसमें, वास्तविक भगवान का लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं इतनी अद्भुत है, अचिंत्य है, अद्भुत है, अचिंत्य है। अगर इसको हम सोचे तो चमत्कार होते हैं, मन पूरी आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ माता ने
सुन नहीं पाई, ऐसे व्यस्त रही वो सुन नहीं पाई। भगवान ने रोने लगे, किस लिए? दूध के लिए, दूध पीने के लिए। मतलब साधारणतः बच्चे भूख के लिए रोते हैं, और उनको दूध पिला दो फिर 3-4 घंटे के लिए सो जाते हैं। फिर जब भूख लगता है फिर रोते हैं। उनका यही है, क्योंकि और उनको तो कुछ होता ही आता ही नहीं, बुला दो। लेकिन भगवान तो कर सकते, भगवान तो सब, लेकिन मानव लीला कर रहे थे। 6 दिन का शिशु कितना कैसा कैसा किया। ऐसा नहीं भगवान आज्ञा है, साधारण शिशु आज्ञा रहता है, वो चीटी भी कटेगा, वहां 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 करेगा, उसको पता नहीं है इसको, हाँ चीटी से चीटी को छुड़ा दे। भूख लग रहा है तो ये भगवान मानव जैसा लीला कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भगवान आज्ञा है, भगवान भूखे हैं, नहीं, भगवान भूखे भी हैं। यहाँ प्रभुपाद यही बात बोल रहे हैं। कभी कभी दार्शनिक जो पंडित, बड़े पंडित लोग इसको समझ नहीं पा रहे, कैसे भगवान भूखा हो सकते, कैसे भगवान रो सकते, फिर रोते तो भगवान कैसा है, कभी कभी ऐसा ये कहते हैं। ये इस प्रेम को लोग, इस भावनाओं को समझ नहीं पाते, लेकिन भक्त समझते हैं इस भावनाओं को, आदि विश्वास करते भगवान ने इसी के माध्यम से कैसा लीला भगवान रचना करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, नैबा सुनोदे रुदितम सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणाम बुधक्षिपत। तो रोते रोते भगवान ने सोचा अभी माँ तो सुन नहीं रही, क्योंकि इतनी व्यस्त है, इतनी सब लोग आ रहे हैं, लोगों का भी आवाज है, तो सब पूरी भगवान चाहते थे तो पूरा उनका आवाज और बढ़ा के, जो आवाज भगवान का आवाज, भगवान चाहेंगे तो ऐसे ये करेंगे तो सारा संसार चमक जाएगा पूरी। लेकिन भगवान बोले नहीं, इसको ऐसे करता। उसी के समय ये आके पहुंचा, कौन? शकटासुर। भगवान बोले अभी ये आवाज, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसी आवाज ये करेगा तो सब लोग दौड़ के आएंगे, ऐसा नाद मारा। प्रभा जी बोले ना ऐसे ना, क्योंकि शकटा, कल हम लोग बोले थे शकटासुर अदृश्य, उनका शरीर ऐसा अदृश्य शरीर में आकर के छकड़ा के ऊपर बैठ गया, भगवान को मारने के लिए आया था। भगवान ने पूरी एक पांव ऐसे उछाले, पांव में पूरा उसका ऐसे मारे, वो पूरा छकड़ा ऐसा पलट करके, छकड़ा में भारी भारी दूध दही घी है सब पूरी भरा था, और भगवान ने ऐसा पूरा मारा, वो सब पलट के पूरी गिरा, और आवाज भयंकर, जैसा एक हांडी फूटता है जो पूरा भरा हुआ सामान गिरता है। बहुत बड़े बड़े उसमें बर्तन थे, पूरे पीतल बड़े बड़े बर्तन होगा, वो सब गिरा, तो ढान 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 हो गए। तो सब पूरी, भगवान बोले अभी अभी मेरा छोटा सा आवाज अब सुन नहीं रहे, अभी ऐसा आवाज करता हूँ सब लोग दौड़ के आए। यही हुआ, भगवान ऐसा। तो उसी के साथ शकटासुर का भी मोक्ष कर दिया, शकटासुर का भी उद्धार कर दिया। और उसका था ये भगवान के चरण स्पर्श पा करके शकटासुर उद्धार हो गया। और सारे लोग माता ने दौड़ के आए। फिर भगवान कृष्ण को कुछ कुछ आचार्य लिखते हैं, भगवान बोले ये मुझे सबको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे सुला दिया, अब पूरी व्यस्त है अपना अपना कार्य में, मुझे कोई ध्यान नहीं है और सुन नहीं रहे मेरी बात। तो भगवान ने इस विचार करके ऐसा उछाला अपनी पाँव को, तो पूरा, तो यही वास्तविक इस लीलाओं को जो चिंतन करते हैं, और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कुछ लोग उसको विश्वास नहीं करते, ये कौन ऐसा ऐसा कर दिया, क्या हो गया। युद्ध भूमि में जाके कोई जो लड़ाई होता है मारता है तो कम से कभी कभी लोग, लेकिन भगवान ने खेल खेल में जो लीला की, जो अवतार भी ऐसे कर नहीं सकते। भगवान का अवतार, बड़े बड़े अवतार भी आकर के ऐसे कार्य नहीं कर सकते। भगवान ने खेल खेल में जो लीला
संपादन किया है। शकटासुर बहुत बड़ा भयंकर असुर था, तो उसको खेल खेल में किसी को पता नहीं चला, उसको मुक्ति दे दिया, उसको उद्धार कर दिया। तो ये भगवान का लीला है। इसीलिए विश्वास के साथ सुनो, प्रेम के साथ सुनो भगवान की कथा, तो इसमें फिर आनंद प्रदान होगा। भगवान कैसे कैसे लीला की, छोटे छोटे पांव भगवान के शरीर कैसा है, और उसी पांव ऐसे उछाले इतनी बड़े राक्षस को उल्टा करके। और छकटा कितना है, कोई बच्चा, साधारण बच्चा नाथ मार कैसे कर सकता है? सोच सकते कभी नहीं। वो तो सोचा था साधारण बच्चा, असुर तो सोचा साधारण बच्चा, उसको जाके मैं दाब लूंगा, खत्म कर लूंगा वही। वो दावेगा क्या, वो जानता नहीं इतने छोटे छोटे पांव, वो कितने कोई छोटे दिखता है छोटे पांव, लेकिन वही पांव बढ़ाया भगवान ने, पूरे सारे लोगों को कवर कर लिया, उरुक्रम। इसलिए भगवान उरुक्रम कहा गया है। भगवान का पांव बहुत बड़ा है। सर्वत पाणिपादम सर्वत शीशरो मुखम सर्वत श्रुतिमल्लोके, भगवती गीता में भगवान बोलते हैं वे हाथ पांव सब जगह में है, इतनी बड़े हैं। और साधारण लोग सोचता है ये तो छोटे छोटे कैसा कैसे कर सकता है, नहीं, भगवान वास्तविक सब जगह में है। भगवान का हाथ पांव आंख सब सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। भक्त ये अनुभव करते हैं कि है नहीं, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान नहीं है, अभी जो भी पाप कर लो, जो भी कुछ कर लो, नहीं, भगवान हर चीज को देखते। इसलिए भक्त भीतर बाहर शुद्ध रहते हैं, नहीं कुछ भीतर कुछ और बाहर कुछ नहीं है, कपड़ता नहीं, झपटता नहीं। हाँ, किवाड़ बंद करके कुछ पाप कर लो, कुछ पाप चीज देख लो, नहीं, भक्त लोग ना पाप देखते हैं, ना पाप बोलते हैं, ना पाप करते हैं, पूरा आगे पीछे भीतर बाहर समान रहते हैं, शुद्ध रहते। यही शुद्ध रहने का यही वास्तविक वैष्णवता है, शुद्ध रहते हैं, पूरी भीतर बाहर हर समय शुद्ध रहते हैं, शुद्ध रहना ही चाहिए। इसलिए इनके मन में ये भाव पैदा होता है। जो लोग शुद्ध रहते हैं मन में अनंत विचार, विचार मतलब भगवान के बारे में विचार, भगवान का कथा, भगवान का चिंतन, भगवान का मनन ऐसे करते, और हमेशा मन आनंदित रहता है। ऐसे नहीं यशोदा माता जैसे अनेक भक्त, कितने सारे भक्त भगवान का, यशोदा माता तो सर्वोपरि है, वो कितनी खुशी थी, कितनी आनंदित थी। ऐसे भगवत भक्त, प्रभुपा जी बोले सुखदेव गोस्वामी जैसे महा उत्तम भागवत, वो लोग कितनी खुश है। इस साधारण लीला है, साधारण लीला नहीं, साधारण लीला होता है ये छोटे छोटे बालक को दबाने, कितने लोग मर जाते, कितने लोग क्या क्या कहाँ हो जाते, छोटे छोटे बालक। भगवान ऐसा कर सकते? साधारण बालक कर सकता है, भगवान ऐसा कर सकते? भगवान ने कैसे किया वो अचिंत्य। छोटा सा पांव ऐसे लगाया और कितनी बड़ी छकड़ा थी, वो बैलगाड़ी कितना बड़ा था, और उसको पलटा के उसमें फिर कई टन का दूध दही घी सब रखा हुआ था। इसको आप लगाइए, कितना 3 महीना का शिशु ऐसे कर सकता है? जो पूरी ब्रह्मांड को माता अपने मुंह में दिखा दिया माताओं को, जो सारा ब्रह्मांड और जिनके कोख में है, जिनके उदर में है। तो ऐसे भगवान का चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करके आनंदित होना चाहिए। जो भक्त लोग उसी को चिंतन मनन करते आनंदित होते हैं, हमेशा व्याकुल होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। कारण क्योंकि भगवान का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे अद्भुत लीलाओं, अद्भुत कार्य का भगवान का चिंतन करके, इसलिए भगवद गीता में अनेक श्लोक भगवान बताए, मेरा कर्म कैसा दिव्य है, मेरा जन्म कैसा दिव्य है, मेरा शरीर सच्चिदानंद, भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, साधारण नहीं है, ये सच्चित आनंदमय विग्रह है। अगर साधारण शिशु होते ऐसे कार्य नहीं कर सकते। साधारण शिशु क्या कर सकता है? रो रो के वहीं
लेकिन भगवान ऐसा है। तो ये जो लीला भगवान प्रदर्शित करते हैं, इसमें अनेक प्रकार के अनेक भक्तों को हृदयों को पुष्ट करते हैं। उनका भगवत्ता, उनका प्रेम, माता को कैसे प्रेम देते, माता को कैसे सुख देते हैं, ये अनेक भक्तों को कैसे दृढ़ बनाते हैं, उनका भक्ति को कैसे अनेक राक्षसों को, अनेक अनर्थ जैसे राक्षसों को भगवत के भगवान के भक्तों के हृदय से निवारण करते हैं, हर भक्ति को पुष्ट करते हैं। ये सारे लीलाएं, अद्भुत लीलाएं भगवान करते हैं। और भक्त लोग, इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो भक्त नहीं है, जो दार्शनिक, अरे ऐसे नास्तिक, जो लोग भगवान को विश्वास नहीं करते। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसे ऐसे रचना कर लिया गया है, ऐसा ऐसा ये कर लिया गया, लेकिन इस लीलाओं को पढ़ करके, इन लीलाओं को मनन करके, चिंतन करके कितने लोग शुद्ध हुए। भागवत में बहुत सारे वर्णन है, महाभारत में, रामायण में, आज भी लोग भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का लीला को स्मरण करके कितने शुद्ध रहते हैं, कितने आनंद में रहते हैं, ये अनुभव करते हैं। यही तो भक्तों का आहार है, यही तो भोजन है। मन में, मन का, आत्मा का यही है पोषण, भगवान का कथा, भगवान का लीला। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित कितने उत्सुक थे, खास करके ये प्रश्न किया, कृष्ण लीलाओं का वर्णन करो। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं सुन लिया बहुत, लेकिन मैं अभी सुनना चाहता हूँ। अभी इस चैप्टर में पहले मैं बोला ना, मैं सुनना चाहता हूँ, केवल बाल लीला में सुनना चाहता हूँ। इसी बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो ये लीला के माध्यम से भगवान भक्तों के हृदय को पुष्ट करते हैं। पुष्ट मतलब समझ रहे हैं, बलशाली बनाते हैं। भक्त हिलेंगे नहीं, इसमें पूरा पुष्ट होकर रहेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, पूरी बलशाली हो जाएंगे। अगर माया के साथ लोग माया में रहता है और निर्बल हो जाता है, मन, इंद्रियां, आत्मा निर्बल हो जाती है। और जिन भक्तों का भगवत चरणारविंद में अनुग्रह है, जिन भक्तों का भगवान में उत्साह है, भगवान के नाम, भगवान के लीला में उत्साह है, वो इतना उनका पुष्ट है, उनका अंतरात्मा उनका मन, इंद्रियां बल है, बलशाली है, नहीं तो निर्बल है। तो इसलिए भगवत भक्त कभी निर्बल नहीं होते, वो बलशाली होते हैं, निर्भय होते हैं। विचरन्ति निर्भया, वो निर्भय से विचरण करते हैं। और भगवान का चिंतन करके, भगवान का लीलाओं का गान करके स्वयं पुष्ट होते हैं, दूसरे को भी पुष्ट बनाते, उसको भी शक्तिशाली बनाते हैं दूसरे का। इसलिए अगर हम विश्वास के साथ श्री कृष्ण बलराम की जय। अरे ऐसा अल्पज्ञ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जिनकी बुद्धि में भूसा भरा हुआ, तो क्या समझेगा? गोबर भरा हुआ है, गोबर गणेश, और बड़े बड़े सोचते हैं हम तो बहुत गणेश जी कितने ज्ञान उनको मालूम है, क्योंकि सारा शास्त्र लिखा है पूरी, उनको मालूम है पूरी। लेकिन ये ऐसा गणेश जो जिनके दिमाग में केवल गोबर भूसा भरा हुआ है, वो क्या समझेंगे भगवान का लीला? इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो लोग समझ नहीं पाएंगे। और जो वास्तविक बुद्धिमान है, भगवान का ऐसा लीलाओं, ऐसा ज्ञान को प्राप्त करके वो कृत्य हो जाता है। नहीं, अच्छा है। वास्तविक जो जोहरी है, जो लोग सोने चांदी को देखते हैं ना, पहचान जाते हैं,
जो वास्तविक भक्त है वो समझ जाते हैं वास्तविक ये चीज क्या है भगवान। तो ऐसा हीरा और लीलाओं का वो इकट्ठा करता है भगवान के ऐसे लीलाओं का। तो और इसमें वो पुष्ट होते हैं। और जो लोग जानते नहीं तो जो भूसा जैसा चीजों को इकट्ठा करते हैं, दान दौलत, और पूरी जीवन भर उसी में लगे रहते हैं, तर्क वितर्क में लगे रहते हैं। लेकिन भक्त तर्क वितर्क छोड़ करके, कुतर्क वितर्क को छोड़ करके, दंभ छोड़ करके भगवान के लीलाओं में मन को लगाते हैं और उसमें वो आनंद लेते हैं। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज जैसे, युधिष्ठिर महाराज जैसे लोग, वो लोग कितनी आनंद लिए, कितना उत्सुक है। और जिनमें ये नहीं है तो वो लोग ये संसार कार्य में व्यस्त हैं। अरे संसार के कैसे रक्षा किया जाए, संसार के कैसे किया जाए, उसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। ना आनंद मिलता है और ना दूसरी को कभी आनंद देते हैं। स्वयं तो आनंदित नहीं होते हैं, स्वयं क्षीर्ण है और दूसरे को भी ऐसे क्षीर्ण व्यवहार करते हैं, क्योंकि जो जैसा है उसे व्यवहार भी ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, कपट करके हंसते हैं, कपटी हंसी, लोग कपटता से हंसते हैं, भीतर तो ऐसे नहीं, वास्तविकता नहीं, सत्यता नहीं, वो कपटतापूर्ण व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक उनका हृदय शुद्ध नहीं है। वास्तविक हृदय शुद्ध होगा तो ये सारे इसी ये लीलाओं में वो आनंद ले सकते, भाव में रह सकते। अरे भाव में परिबंधन कर सकते, नहीं तो भाव नहीं, अभाव है हमेशा। हमेशा देखो अभाव, बोलो क्या हो गया, नहीं बात ऐसा हो गया। जगतिक लोगों को पूछो क्या है, तब बोलेंगे तो कब तक तकलीफ हो रहा होगा, बहुत कष्ट रहा है, बढ़िया है। नहीं तो बोलेंगे अब आना बनाएंगे, अरे हम बड़ा 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 सब कुछ परेशान है, ये परेशान है, ये परेशान है, ऐसा ऐसा है ना, जगत में ऐसा है। लेकिन भक्त कितने भी कुछ भी हो, कष्ट भी हो, कुछ भी हो, आनंद में रहता है। ठीक है, तो ये सब आएगा जाएगा सब, दिन रात की तरह दुख सुख, चितस्मी सुख दुख द आगाम पाइन्य अनित्याता स्थितिक्षा स्वभारत। जानता है भक्त, इसमें भी विचलित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतेष्णु सुख दुख द। ये जिस प्रकार सर्दी गर्मी में जिस प्रकार संपर्क में आने से ठंडी गर्मी लगता है, ऐसा ही सुख दुख आता है और चला जाता है। आगामा पाइना नित्या, यह नित्य है, ये चला जाएगा, ये नहीं है। इसीलिए हम उसको दुख नहीं करना चाहिए, ये आया हो जाएगा। आज दुख है, हमेशा क्या दुख रहता है? हमेशा सुख रहता है? नहीं, दिन हमेशा रहता है क्या? दिन रात आता है जाता है। तो इसलिए ये आएगा जाएगा, लेकिन कंस्टेंट अगर भगवान का हम भक्ति करते हैं, भगवान की लीला में अपने मन को लगाते हैं, इस ऐसे अद्भुत अलौकिक लीलाओं को हम चिंतन करते हैं, तो हमारा हृदय पुष्ट होता है, हृदय बलशाली होता है, आनंदित होता है, आनंदित अनुक्षण। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मेरा हृदय हमेशा आनंदित रहे, अनुक्षण, हर समय में, हर क्षण आनंदित रहता है। तो भक्तों का कोई दुखी नहीं है। ठीक है, ऐसे भगवत दिखे, बेटा मर गया अद्वैताचार्य का, नहीं शिवराज पंडित का, वो नहीं थे, वो चल रहा है अपना भजन कीर्तन से पूरा चल रहा है, उनके महात्मा, उनके पत्नियां और उनकी स्त्रियां सब दुख कर रहे, लेकिन सब लोग आनंद से पूरी कीर्तन को देखे। तो महापुरुष देखे यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, लग रहा है कुछ ना, बताया नहीं, चला गया, वो तो आया था चला गया, सबको जाना आना जाना तो चले गया, कोई दुख नहीं। बुलाया उसको, फिर जीवित किया, बोला मैं आया था इतने दिन के लिए, चला गया। ये भक्तों का, इतना भी भारी दुख पड़ने पर भी कभी विचलित नहीं होते भगवत भक्त।
दुखेषु विघ्नमना सुखेषु विगत स्पृहा बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। भगवद गीता में भगवान पूरा क्लियर करते हैं। दुखेषु उद्विग्न, ज्यादातर लोग दुख में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन भगवत दुख भक्तों का दुख, भक्तों का दुख क्या है? कोई बड़े भगवत भक्त चले गए, उनका बपू शरीर हमको मिलेगा नहीं, उनका संग नहीं मिलेगा, वो दुख है। और सुख भी है दुख भी, क्योंकि अभी हम मुझे ऐसा संग नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भगवत भक्त हमेशा सुख में रहते हैं। कोई भी कितनी भी दुख आए, दुखों का पहाड़ भी आ जाए, फिर भी भगवत भक्त विचलित नहीं होते, वो चला जाएगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हम लोग परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, इनमें आनंद आया, इन लोग को इनमें आनंद आया। उनके चरण चिन्हों में चलने वाले अन्य मुक्त पुरुष भी भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। तो ये लीलाओं को सुन करके, पढ़ करके भगवत भक्त हर्ष, ये हमारा परंपरा है। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज जैसे, अगर उसी परंपरा में हम चलेंगे, इसको मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, भगवान कैसे पांव को फैलाया और उसमें स्वाहा कर दिया, एक राक्षस को, असुर को स्वाहा कर दिया, उसको मुक्ति प्रदान कर दिया, स्वाहा नहीं, उसको मुक्ति प्रदान कर दिया। वो जो जोनी में, अदृश्य जोनी में भटकता था, पूरी कितनों को परेशान करता था, अदृश्य जोनी, उसे मुक्त हो गया, आराम से भगवान भगवत धाम चला गया। ऐसे अनेक पुरुषों हैं, अनेक जीवात्माएं, अनेक ऐसे अलक्ष्य में भटक रहे हैं। सब कोई अपना अपना कर्म फल में भटक रहे हैं। पूरे जो कर्म किए, ऐसा कर्म किया था, ऋषियों को परेशान किया, ऋषियों ने उनको बोल दिया तुम्हारा इतना बड़ा शरीर, उत्कोच था उसका नाम, तुम ऐसा हो जा गया। इसीलिए जीव अनंत कर्मों में फंसा हुआ घूमता रहता है। अगर वही जीवात्मा का कल्याण वही कर सकते, भगवत भक्ति कर सकते। एक शुद्ध भक्त होना, एक शुद्ध वैष्णव बनना कितनी आवश्यक है। भगवान का लीला, भगवान का कथा, भगवान का प्रसाद किस प्रकार जीवात्माओं को, अनेक जीवात्माओं को उद्धार करता है दुखों से। ये लोग दुखों में पड़े हैं, जगत पूरी दुख में पड़ा है ना, दुख में पड़ा है, सोचते हैं हम सुख हैं, यही माया है। दुख में, भयंकर दुख में पड़े हुए ना, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, कैसे भगवत भजन करके ऊपर जाए, भगवान पास पहुंचे। ये चेतना को, ये ज्ञान को आनंद नहीं करते, केवल खाना पीना और दुख में फंसने के लिए उसी ज्ञान को हम लोग पैसा दे दे के शिक्षा करते, बड़े बड़े स्कूल यूनिवर्सिटी से, है ना। जो प्रकृत ज्ञान, परफेक्ट ज्ञान, उसको हम मुफ्त में मिल रहा है। भगवत गीता में भगवान सब जगह में दे रहे, भगवत गीता दे रहे हैं भक्त लोग, उसको पढ़ने के लिए समय नहीं। जो माया का ज्ञान है उसमें फंसने के लिए कितने इंटरेस्ट है इन लोगों में। ये भगवत भक्त वही छुड़ा सकते माया से, जीव का कर्म को काट सकते हैं भगवत भक्त। ये शुद्ध भक्त है। क्या कहाँ जा रहे हैं, भाग रहा है, किसी लिए भाग रहा है, किसी लिए दुख कर रहा है, छोड़ो उसको, आओ भगवान का कथा सुनो, कीर्तन करो, तो ये सब शुद्ध हो जाएगा। तो भगवत भक्त किस प्रकार जगत में कल्याण, प्रभुपाद जैसे ऐसे अनेक जीवात्माओं का किस प्रकार भगवत भक्त कल्याण करते हैं, हम लोग का कर्तव्य है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज्ञान का बांटना है, एक परफेक्ट ज्ञान, एक शुद्ध ज्ञान को जीव तक पहुंचना, ये बहुत बड़ा, क्योंकि ज्ञान है, अंधकार में लोग घूम रहे हैं। अगर वो पढ़े थोड़ा, एक दो श्लोक उनके हृदय में चले जाए, उनके मस्तिष्क में चले जाए, अरे ऐसा, हाँ ये तो चमत्कार है, ये लिखा गया है, तो तुरंत उनमें कल्याण होगा। भगवान का आप्त वचन स्वयं अपने मुंह से बोले थे, और ये जीव के हृदय में जाएगा,
तो कल्याण करेगा। जीव में ये चाह उत्पन्न होगा, नहीं उसको सुनूंगा, विश्वास होगा भगवान में, भक्ति में, विग्रहों में। नहीं तो विश्वास जब तक नहीं होगा कैसे कल्याण होगा। यही कारण है, ये सारे उपादान हैं, ये सारे व्यवस्था हैं शुद्ध होने के लिए। फिर काल पढ़ेंगे। काल बहुत सुंदर बात बोलेंगे किस प्रकार भगवान ने, इसमें तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा परपट में बता दिया, काल पूरी आएगा, सुखदेव गोस्वामी पूरी वर्णन करेंगे। इसका कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। स्वामी महाराज की जय।